सो हेलो एवरीवन। ये जो हमारी जीके सीरीज चल रही है उसका ये है पार्ट टू। तो पार्ट टू मतलब आज भी 10 क्वेश्चन होने वाले हैं, ऐसे करके डेली 10-10 क्वेश्चन आने वाले हैं। सो आज के 10 क्वेश्चन देखते हैं। ये भी लूसेंट की जीके की बुक से है। सो आज के भी 10 याद करते हैं, 10 देखते हैं। इनको भी 10 को मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ बताऊंगा। 10 के 10 देखना है, 20 से 25 मिनट देना है, याद हो जाएंगे ये भी क्वेश्चंस। और कोई डाउट रहे तो नीचे कमेंट करना है। सो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है हमारा? पोंगल इज़ द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? क्या पूछ रहा है? पोंगल जो है वो कौन से राज्य का फेमस फेस्टिवल है, फेमस त्यौहार है? तो ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु का फेमस फेस्टिवल है पोंगल। क्वेश्चन नंबर टू क्या बोलता है हमें? फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया। इंडिया की पहली फीमेल गवर्नर कौन थी? तो ये कौन थी? सरोजिनी नायडू। और कब से कब तक के लिए थी? तो 1947 से लेकर 1949 तक के लिए थी। ये 2 साल के लिए थी गवर्नर ऑफ इंडिया, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया। और इसी से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो ध्यान में भी रहना चाहिए, कि आप एग्जाम में आ भी सकता है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ये तो हो गई फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया। अभी इनके बाद भी गवर्नर फीमेल गवर्नर्स बनी, लेकिन लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया कौन थी? यानी सबसे ज़्यादा टाइम तक फीमेल गवर्नर रहने वाली फीमेल कौन थी? तो वो थी पद्मजा नायडू। कितने साल के लिए थी वो? 11 साल के लिए, फॉर 11 ईयर्स। और कहाँ की थी? वेस्ट बंगाल की। ये सरोजनी नायडू कहाँ की थी? तो ये लखनऊ की थी, उत्तर प्रदेश की थी। लेकिन पद्मजा नायडू कहाँ की थी? वेस्ट बंगाल की थी। और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें ये है कि जो पद्मजा नायडू है ये सरोजनी नायडू की बेटी थी। शी इज़ द डॉटर ऑफ सरोजनी नायडू। है ना इंटरेस्टिंग? ओके। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हु हैज़ इन्वेंटेड टेलीविज़न? क्या पूछ रहा है? टेलीविज़न का इन्वेंशन किसने किया? टीवी का आविष्कार किसने किया? तो ये कौन थे? जॉन लॉगी बेड। जॉन लॉगी बेड हैज़ इन्वेंटेड टीवी। ओके, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और आ जाता है ईमेल और डब्ल्यू डब्ल्यू से। डब्ल्यू 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 वर्ल्ड वाइड वेब, वही। ईमेल क्या है? ईमेल किसने इन्वेंट किया था? तो रे थॉमसन ने इन्वेंट किया था। रे थॉम्सलिंग ने इन्वेंट किया था। कब किया था? 1972 में। 1972 में। अगर टाइम मिले तो इसके गूगल करके पढ़ना, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और डब्ल्यू डब्ल्यू ई की बात हो रही है, जो वर्ल्ड डब्ल्यू डब्ल्यू की बात हो रही है, ट्रिपल डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब, ये किसने किया था? तो टिम बर्नर्स लीग जो है, इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था डब्ल्यू डब्ल्यू ई का। एक टाइप से ये है क्रिएटर डब्ल्यू डब्ल्यू के। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? वो वॉज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया? क्या पूछ रहा है हमें? भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो मोस्ट ऑफ सबको पता होगा, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान वॉज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया। कहाँ कहाँ पे? दिल्ली में। और कौन सी डायनेस्टी थी, कौन सा वंश था? तो स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। और कब से कब तक के लिए थी ये? तो 1236 से लेके 1240 के लिए थी। फ्रॉम 1236 टू 1240, 4 साल के लिए। बेसिकली इनकी क्या स्टोरी है? इनके पिता के डेथ के बाद इनके भाई भाई ने शासन संभाला था। बाद में इन्हें लगा कि जो इनके पिता ने जो भी शासन करके राज्य का वंश का जो भी नाम किया है वो भाई संभाल नहीं पा रहा है, इसलिए इन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। 4 साल बाद सत्ता छिन गई इनसे। और इन्होंने तीन तीन टाइप के सिक्के निकाले थे, उसके बारे में आप पढ़ना। ओके, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या है? फिश हैव हाउ मैनी चेम्बर्ड हार्ट? क्या पूछ रहा है? जैसे ह्यूमन हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं। ह्यूमन हार्ट है 4th चेम्बर। तो वैसे ही फिश हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं? तो ये होते हैं 2। और ब्रेथ के लिए क्या, ये पता होगा सबको, मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, गिल्स। गिल्स गलफड़ियों से सांस लेती हैं। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो अटेम्प्ट करना नीचे कमेंट में, कि जो मेंढक है, फ्रॉग, वो सांस लेने के लिए अपने कौन से ऑर्गन या फिर किसका यूज़ करता है? तो फ्रॉग ब्रेथ लेने के लिए कैसे ब्रेथ लेता है, क्या है, कौन सा ऑर्गन यूज़ करता है, वो कमेंट करना। ओके, 6th क्वेश्चन है, हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? क्या पूछ रहा है आपसे? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को तुरंत दिमाग में आएगा भगत सिंह, लेकिन यहाँ पे गलती है। भगत सिंह ने नहीं दिया था। भगत सिंह ने दिया था, लेकिन इन से उन्होंने क्या किया था? नारा पहले किसने दिया? हर्षद मोहनी ने दिया। हर्षद मोहनी ने नारा दिया, और भगत सिंह ने उनको उस नारे को बढ़ चढ़ के यूज़ किया। बढ़ चढ़ के आगे रैलियों में थे, वो एक टाइप से यूथ आइडल थे, तो उन्होंने यूज़ किया, तो सबको लगा ये भगत सिंह ने दिया है, लेकिन दिया किसने है? हर्षद मोहनी ने दिया है। हर्षद मोहनी कहाँ के थे? यूपी के थे। यूपी में उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से थे। और मान लो क्वेश्चन में आता है, सेम क्वेश्चन आता है,
हु गेव स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, और ऑप्शन 4 रहते हैं तो दो, 4 में से 2 समझ लो रहता है हर्षद मोहानी और भगत सिंह, तो कहाँ टिक करना है, हर्षद मोहानी पे टिक करना है। और हर्षद मोहानी नहीं रहता है, भगत सिंह रहता है, तब जाके भगत सिंह पे टिक करना है। लेकिन अगर दोनों रहते हैं तो हर्षद मोहानी, क्योंकि इन्होंने दिया था, उन्होंने यूज़ किया था। अगर इनका नाम ना रहे तो फिर भगत सिंह का यूज़ करना है। ओके, 7th क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, इन विच डेट जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हैपेंड। क्या पूछ रहा है आपसे, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो हम सबको पता है, वो कब हुआ था, कौन सी तारीख को हुआ था। तो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था। और इससे एक रिलेटेड फैक्ट पता है, इसमें कल्प्रिट था, ये क्वेश्चन आता है एसएससी में, कल्प्रिट क्या था, कौन था, हंसराज था। हंसराज नाम का इंडियन जो था वो जाके ब्रिटिशर्स से मिल गया था, तो उसकी वजह से ज़्यादा इंडियंस मारे गए। कैसे कैसे क्योंकि उसने जाके जलियांवाला बाग हत्याकांड के का गेट नंबर 2 बंद कर दिया था, जिसकी वजह से ये हत्याकांड, इंडियंस भाग नहीं पाए और ये हत्याकांड और भी ज़्यादा कारगर हो गया। तो इसमें कल्प्रिट कौन था, हंसराज। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, आफ्टर लेफ्ट कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड विच ग्रुप। क्या पूछ रहा आपसे, पहले पता होगा आपको सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस 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 में ही थे। बाद में इन्होंने जब कांग्रेस छोड़ा तो इन्होंने कौन से ग्रुप या फिर कौन से संस्था या फिर कौन से ऐसे संगठन की स्थापना की, तो इन्होंने स्थापना किसकी की थी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने की थी। ओके ठीक है, कहाँ पे की थी, 1939 में की थी। कहाँ पे, कब की थी, 1939 में, और कहाँ पे, कोलकाता में, जिसको उस टाइम पे कलकत्ता कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद 9th क्वेश्चन क्या है हमारा, हु इज़ नोन एज पंजाब केसरी। क्वेश्चन क्या है हमारा, पंजाब केसरी किसे, पंजाब केसरी के नाम से किसे जानते हैं, मतलब पंजाब केसरी कह के किसे बुलाया जाता है। तो ये लाला लाजपत राय को, लाला लाजपत राय। और पता होगा आपको, जब कांग्रेस का गठन हुआ था उसमें बाद में सूरत पार्टी से सूरत डिवाइडेशन हुआ था, दो बने थे, एक अग्र अग्र ग्रुप था, एक शांत ग्रुप था। तो उसमें से जो 3 लाल बाल बाल थे उनमें से ये थे लाला लाजपत राय। उसके यूथ यूथ ग्रुप में जो थे वो ये थे। ठीक है, ये याद में रखना है हमें। और इनकी डेथ कब हुई थी, तो 17 नवंबर 1928 को हुई थी। 17 नवंबर 1928 को हुई थी, लाहौर में हुई थी, पाकिस्तान, जो कि फ़िलहाल पाकिस्तान में है। और इसका एक और इससे रिलेटेड बात क्या है, इनकी मौत कैसे हुई थी, तो जेपी सैंथरेस जो था, जेपी सैंथरेस एक ब्रिटिशर था। उसने उस टाइम पे जब ये आंदोलन कर रहे थे तो इन पे लाठीचार्ज किया था, जिसकी वजह से इनके सर पे काफ़ी लाठियाँ लगने की वजह से इनकी तबीयत खराब हुई और इनकी मौत हो गई, खून वगैरह बहने की वजह से। तो बाद में जेपी सैंथरेस को मार दिया गया था। कहाँ पे मारा गया था, लाहौर में मारा गया था उसे, लाहौर रेलवे स्टेशन के बाहर। ओके ठीक है, 10th क्वेश्चन हमारा क्या है, हु सेक्रीफाइस हिज लाइफ फर्स्टली इन 1857 रिवॉल्ट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा, 1857 के आंदोलन में सबसे पहले अपनी जान, अपनी बलिदान किसने दिया था, तो ये कौन थे, मंगल पांडे। ये मंगल पांडे मूवी भी देखी होगी आपने, तो रिलेट कर पा रहे होंगे। और ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ये पता रहना चाहिए हमें, जिसे नहीं पता है वो एकदम ध्यान में रख लो कि मंगल पांडे। और इससे क्या है, कब कब इस क्वेश्चन में देखो बताया गया 1857। और मेनली हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, हम सबको पता है। तो उसमें से जो सबसे लेटेस्ट मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसकी शुरुआत ही 1857 से होती है, 1857 से। इन्होंने क्या बोलते हैं, झांसी की रानी से भी पहले आंदोलन शुरू कर दिया था। इनके साथ साथ इन्हीं के वो कारवे में आके उन्होंने भी शुरुआत की थी। तो कौन थे, मंगल पांडे। तो आज के लिए इतना बस है। और कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, विटामिन क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस का कॉसेस क्या है, तो था विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। और उसका एक अच्छा सोर्स क्या है, एप्पल है। ठीक है, तो ये हो गया आज का, हो गया। और मैंने जो क्वेश्चन दिया है उसको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, अच्छा लगा तो बता देना, सब्सक्राइब किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो बाद में कर लेना। ओके, थैंक यू।